अब 12वीं के बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब आपसे क्या अपेक्षा लोग करें? जी देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से पेपर लीक जो है यह बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार बिल्कुल संजीदा है इसको लेकर के, और हम बिल्कुल हम जवाबदेह भी हैं उन छात्रों के प्रति और उन अभिभावकों के प्रति कि इस तरह का जो कृत्य हो रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा कि उसके लिए हमारी सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़कर के जैसे ही पता चला कि इस तरह की अनियमितता पाई जा रही है, तुरंत जो है जांच कमेटी की बिठाई गई और सीबीआई को जो है वो सौंपा गया। नीट की परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, और तमाम गिरफ्तारियां भी हुई और जो लोग बनाने वाले, छापने वाले, आयोजन करने वाले, उनसे भी पूछताछ किया गया। तमाम तरह के लोग जो उसमें इन्वॉल्व, जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया, पता चला है। निश्चित रूप से सरकार जो है तह तक पहुंच करके उसकी छानबीन करके और वो जो लूप होल्स एरिया हैं उनको जो है फिलअप करने का काम करेगी। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी की बात भी सुना कि अभी जो है नीट की परीक्षाएं जितने भी होंगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, न कि पेपर जो है वो प्रिंट होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो लिया जा रहा है। और मैं 2004 नीट यूजी की परीक्षा 2024 की भी बात कर लूं, उस समय जब पूरी कर लूं, उस समय जब ये पेपर लीक हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ करके एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी राधाकृष्णन के अध्यक्षता में, और उन्होंने 101 सिफारिशें जो है हमको बताई और मैक्सिमम सिफारिशें जो हमने लागू किया। और उसमें अभी आप जो आप अभी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की बात, उसमें वो भी बात पाई गई थी। निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लागू रत्नाकर भाई, क्या कभी आप लोगों की अंतरात्मा कचोटती है कि काम करेंगे? आप लोगों की अंतरात्मा कभी कचोटती है कि आप किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों के एग्जामिनेशन तक सुरक्षित नहीं है? और अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, लाखों छात्र जो सीबीएसई के, उनका भविष्य खराब कर दिया गया, और आपके पास बताने को एक भी एक्शन नहीं कि आपने क्या किया। कम से कम उनका दर्द तो बांटते हैं। ब्रजेश जी देखिए, जहां तक मैंने कहा अभी कि अगर जब नीट की भी परीक्षा जब लीक हुई थी तो उस समय जब भी हमारे पास शिकायत आई, तुरंत तो तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रद्द कर दिया गया और उसकी जांच कराई गई और सीबीआई की जांच कराई गई। तो ये अपने आप में दर्शाता है। और सारे चीजों को लेकर के एक जो डिस्कशन हुआ उसमें ये बात सामने आई कि हम अब इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार संजीदा है इसको एक स्टेप आगे फॉरवर्ड लेकर के चलने की, कि इस तरह की जो चूक जो होती है वो चूक ना हो। और चूक देखिए, ये और एक चीज कहना चाहूंगा, अभी ब्रजेश जी आप जो कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि 5-7 सालों में ये बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन 1-2 सेकंड दीजिएगा, मैं गिना देता हूं कि कितना परीक्षाएं लीक हुई है 2004 से लेकर 2014 अपनी जवाबदेही पहले सुनिश्चित कर लीजिए, फिर दूसरों पर इल्जाम डालिएगा। 12 साल से आप केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं और अभी भी आप रोना रो रहे हैं उधर का। एक परीक्षा आपसे कराई नहीं जाती है, 12वीं के लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो गया। बजाय जवाबदेही तय करने के, बजाय क्षमा याचना के, आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। कांग्रेस को इसीलिए जनता ने बाहर किया और आप ढिठाई पर उतर आए हैं। आप किसी की तकलीफ को बांटना नहीं चाहते हैं। मैं जान रहा था, आप क्या जानोगे सर? जैसे ही मैं ये बात उठाऊंगा, आप ढिठाई पर जैसे ही मैं ये बताऊंगा, सुनिए, जैसे ही मैं ये बात उठाऊंगा आप मुझे आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर भी तो नहीं देख पा रहे हो। हाँ ब्रजेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए। अब सर रुक जाओ, अब थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। अब डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाने दो, अब और लोगों को भी बोलना है। आप थोड़ा सा सब्र करो, सेकंड राउंड में आप बोल लेना। मैं 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड दिया, चलिए दिया जी। देखिए, आप भी जानते हैं कि सिस्टम के अंदर जब लोगों जो इसको जिम्मेदारी दी जाती है, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, छापने वाले होते हैं, आयोजन करने वाले होते हैं, उनके ही नियत में जब खोट हो जाती है तो इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। और ये 5-7 साल में नहीं, ये बहुत अरसों से ये चला आ रहा है। निश्चित रूप से सरकार को उन सारे बिंदुओं को पॉइंट आउट करना है, थैंक यू, उसको लूप होल, धन्यवाद, उनको फिलअप